यार क्या करूं, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। ध्यान लगाने की बहुत कोशिश की पर ध्यान की लगता ही नहीं है। पढ़ने बैठता हूं तो नींद आने लगती है। फोकस करने की बहुत कोशिश की पर फोकस एक ही होता ही नहीं है यार। तारीख बहुत नजदीक है लेकिन मन की लगता ही नहीं है यार। शायद मैं पढ़ने के लिए बना ही नहीं हूँ। सचिन तेंदुलकर ने कहा अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बावजूद भी वो इतना बड़ा खिलाड़ी बना। हाँ सच कहा तुमने, सचिन तेंदुलकर ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, उसके बावजूद भी वो इतना बड़ा खिलाड़ी बन सका। लेकिन उसके मन में एक जिद आ गई थी जो बिना पढ़ाई के पूरी हो सके। और तुम्हारे मन में कौन सी जीत है जो बिना पढ़ाई के पूरी हो सके? और तुम्हें क्या लगता है संदीप माहेश्वरी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की तो क्या अनपढ़ गंवार है? जितनी बुक्स के बारे में तुम्हें पता भी नहीं होगा उससे कई गुना बुक ये हर हफ्ते पढ़ लेते हैं। बिल गेट्स को कौन नहीं जानता, अपनी 64 साल की उम्र में आज भी हर हफ्ते एक नई बुक्स पढ़ते हैं। यानी जिन लोगों को तुम समझते थे कि बिना पढ़ाई के सक्सेसफुल हो गए वो तो आज भी पढ़ रहे हैं। तब सवाल ये आता है कि क्या पढ़ना जरूरी है? हाँ, इसलिए नहीं कि तुम नंबर ला सको, इसलिए कि अपने ध्यान को एक जगह पर लगा पाओ, अपने माइंड को कॉन्क्वेयर कर पाओ, अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर पाओ। एक विद्यार्थी के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या है? अपने मन पर काबू पाना। जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया वो दुनिया का कौन सा काम नहीं कर सकता। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को भी अगर तुमने पढ़ने का मन बना लिया तो मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया के ऐसा कोई सा काम भी है जो तुम नहीं कर सकते। अब भी टाइम है, अपने मन को कंट्रोल करो इससे पहले कि आपका मन आपको कंट्रोल। Hello everyone. Now I will teach you about assertive sentence. प्यारे बच्चों, some important changes. इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको assertive sentence के जनरल कुछ रूल्स बताए थे। उसके सिवाय कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो विशेष होते हैं, मैं उस पर आज चर्चा करूंगा और उसके पश्चात इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों पे चर्चा किया जाएगा। ऊपर आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। द टीचर सेड रामू आई शैल टीच यू साइंस। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में वेकेटिव केस का प्रयोग हो जाता है। वेकेटिव केस मीन्स वेकेटिव केस यानी संबोधन वाले कारक। जब हम किसी व्यक्ति को कुछ कहते हैं तो उसको संबोधित करते हैं तो संबोधन वाले कारक का जो प्रयोग है वो नाउन के रूप में जो है वो रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में चला जाता है। तो उसमें हमको भ्रमित नहीं होना है। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब का जो पार्ट होगा वह इन्वर्टेड कामा के बाहर का वाक्य होगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा के वो बाहर का वाक्य होता है। आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, लेट अस सी द एग्जाम्पल। रामू डबल इन्वर्टेड कामा ऊपर है लेकिन आगे देखें आप सिंगल इन्वर्टेड कामा लगाया गया है। हमेशा कामा का आपको ध्यान देना है। यहाँ पे लिखा है द टीचर सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा रामू सिंगल इन्वर्टेड कामा आई शैल टीच यू साइंस। लेट अस सॉल्व दिस एग्जाम्पल। द टीचर सेड यानी अध्यापक जो है रामू नामक व्यक्ति से कोई बात कर रहा है, कोई स्टेटमेंट कर रहा है, तो रामू जो है वह द टीचर सेड रामू होना चाहिए। इसको आपको भ्रमित करने के लिए वेकेटिव केस के रूप में रामू का जो है प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में किया गया है दिखाने के लिए। तो इसको हम यूं बनाएंगे, दी टीचर। अब रामू को यहां लगाते तो होता सेड टू रामू, तो सेड टू चेंज्ड इनटू टोल्ड, चूंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है वह असर्टिव सेंटेंस में है, इसलिए हम सेड टू को किस में बदल दिए? टोल्ड में। डू यू अंडरस्टैंड? द टीचर टोल्ड रामू, द टीचर टोल्ड रामू। कनेक्टिंग वर्ड के रूप में सिंगल इन्वर्टेड कामा को रिमूव करेंगे, कनेक्टिंग वर्ड के रूप में हम दैट का प्रयोग करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? दैट। अब यहां देखें आप, आई शैल टीच यू साइंस। आई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, प्रोनाउन संबंधी चेंजिंग जो है इसके पूर्व मैंने बता दिया है आपको। आई जो है किसके अनुसार बदलेगा? SON यानी सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार आई को चेंज करेंगे। अकॉर्डिंग टू टीचर के अनुसार जो है ये आई चेंज होगा, तो टीचर का जो प्रोनाउन होगा वह ही होगा। और चूंकि आई सब्जेक्ट के जगह पे है तो टीचर के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? आई जो है ही के रूप में चेंज हो जाएगा, आई हो जाएगा।
चूंकि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, तो जब यहाँ प्रोनाउन इसका चेंज हो गया तो उसके साथ जो सहायक क्रिया आएगा वो भी चेंज हो जाएगा, यानी ही के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। और चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, निश्चित रूप से रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदला जाएगा, इसलिए हम सेल का पास्ट फॉर्म शुड होता है, तो चूंकि यहाँ सेल लगेगा नहीं, यहाँ लगेगा विल, तो विल का पास्ट फॉर्म लिख देंगे यहाँ पे हम वुड। डू यू अंडरस्टैंड? तो ही वुड यहाँ पे लिखेंगे टीच, ही वुड टीच। अब देखिए यहाँ पे आ गया यू, यू जो है वो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, यू की कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, एंड सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, रामू है, तो रामू का प्रोनाउन हिम होगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हिम साइंस, हिम साइंस। सबके समझ में ये बात आ रही है? हाँ, इसके बाद देखिए दूसरा जो सेंटेंस लिखा गया है, नॉटी बॉय। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के गुण दोष के हिसाब से कुछ शब्दों को लगा के उसको संबोधित किया जाता है। जैसे व्यक्ति को बुलाने से पहले कहा जाता है बेवकूफ लड़का इधर आ, तो बेवकूफ लड़का जो आम भाषा में प्रयोग किया जाता है, ऐसे ही यहाँ पे लिखा गया नॉटी बॉय, शरारती लड़का। लड़के को तो संबोधित किया जा रहा है, लेकिन किस रूप में किया जा रहा है, नॉटी बॉय के रूप में संबोधित किया जा रहा है। ऐसे सेंटेंसों को हम एड्रेसिंग एस का प्रयोग करके बनाते हैं, ADDRESSING, एड्रेसिंग एज, एड्रेसिंग एज का प्रयोग करके, यानी उसको किस रूप में संबोधित किया जा रहा है। तो एड्रेसिंग यहां पे लिखेंगे, एड्रेसिंग, इसका चेंजिंग करना है, एड्रेसिंग, एड्रेसिंग। अब एड्रेसिंग किसको कर रहा है, तो एड्रेसिंग, सॉरी यहाँ पे हिज नहीं हमको लिखना चाहिए, हर लिखना चाहिए, एड्रेसिंग हर, सॉरी एड्रेसिंग हिज नहीं होगा। अब यहाँ देखें एड्रेसिंग, अब चूंकि उसकी माँ जो है अपने बच्चे को संबोधित कर रही है, तो जो माँ है वो जो है फेमिनिन जेंडर में है, तो इसलिए उसके लिए हम हर का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो एड्रेसिंग हर सन, एड्रेसिंग हर सन, यानी अपने बच्चे को संबोधित कर रही है, किस रूप में, एज, एज नॉटी बॉय, एज नॉटी बॉय, एड्रेसिंग हर सन, यानी अपने बच्चे को नॉटी बॉय के रूप में संबोधित करते हुए दी मदर सेड, क्या लिखेंगे, दी मदर, दी मदर सेड, दी मदर सेड। अब आगे क्या लिखेंगे, दैट, दी मदर सेड दैट। अब यहां देखें लिखा गया है यू हैव बीन फाइटिंग अगेन, तो यू जो है वो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, एंड सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है इसमें नहीं दिया गया है, तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न दिया जाए, तो किताबों में इसके लिए कई तरह के रूल्स बताए गए हैं। आप फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के जो है प्रोनाउन को वहां पे मान लेते हैं, तो आप फर्स्ट पर्सन का अगर प्रोनाउन मान रहे हैं तो यहाँ जो है मी हो जाएगा, अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मान रहे हैं तो हिम हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ प्रोनाउन लगाएंगे उसके हिसाब से हम यू का यहाँ पे चेंजिंग कर देंगे। तो यहाँ पे दी मदर सेड, अब यहाँ पे हो जाएगा, मैंने हिम यहाँ मान लिया है इसलिए यहाँ पे ही हो जाएगा, तो ही हैड बीन, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट, ही हैड बीन फाइटिंग अगेन, ही हैड बीन फाइटिंग अगेन। सभी बच्चों को समझ में आ गया? अब नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा आज का वीडियो है वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्यारे बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के आएंगे। पहला तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो एस आर नो टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी जिनके जवाब हम कम से कम शब्दों में देते हो, और वो होता है एस आर नो टाइप के क्वेश्चन। जैसे क्या
आप एक स्टूडेंट हैं, आर यू ए स्टूडेंट, आप बोलते हैं एक शब्द में यस और नो। तो जब भी ऑक्सिलरी वर्ब से कोई सब्जेक्ट स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एस आर नो टाइप क्वेश्चन। और जो दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है वह आता है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, जिसको हम WH फैमिली वाले क्वेश्चन वर्ड कहे जाते हैं। यानी हु से शुरू होगा, वाई से शुरू होगा, वेयर से शुरू होगा, व्हेन से शुरू होगा, हाउ मच, हाउ मेनी, ये जो है WH फैमिली वाले क्वेश्चन वर्ड हैं, इनसे शुरू होते हैं। दोनों प्रकार के वाक्यों के इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए हम निम्नलिखित प्रकार से चेंजिंग करते हैं। जैसा कि लेट अस सॉल्व दिस एग्जांपल। हरी सेड टू मी, हरी ने मुझसे कहा। आगे का जो सेंटेंस है, विल यू गो टू स्कूल टुडे, क्या आप आज स्कूल जाएंगे? विल यू गो टू स्कूल टुडे। अब यहां देखें, ये जो सेंटेंस है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है अर्थात रिपोर्टेड स्पीच जो है यह विल से शुरू हुआ है और विल जो है हेल्पिंग वर्ब है और ये एस आर नो टाइप के क्वेश्चन हैं। तो जब भी एस आर नो टाइप के क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो हम उसको बनाने के लिए 3 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देते हैं। सबसे पहला बिंदु क्या है? तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को हम आस्क्ड में बदल देते हैं। सबसे पहली प्रक्रिया, अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य किसमें रहेगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहता है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। चलिए अब इसको बनाते हैं। यहां लिख दिया हमने हरी आस्क्ड मी। यहां तक क्लियर है? हरी आस्क्ड मी। अब हम कनेक्टिंग वर्ड के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। ये इफ या वेदर का प्रयोग तब करते हैं जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, यानी एस आर नो टाइप का क्वेश्चन हो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इफ का ही प्रयोग आप विशेष रूप से करेंगे, क्योंकि वेदर लिखने में हो सकता है स्पेलिंग की गलती हो जाए। वाक्य कोई बहुत बड़ा नहीं है, WHETHER इफ भी लिख सकते हैं और WHETHER वेदर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इफ आर वेदर मैंने लगा दिया। अब यहां देखिए, अब उसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है वह हम स्टेटमेंटल वाक्य बना करके और तब उसका हम चेंजिंग करते हैं। यानी यह कथन पूर्ण वाक्य बनेगा, साधारण वाक्य बनेगा। तो यह बनेगा यू विल गो टू स्कूल टुडे। तो अब इफ या वेदर के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। अब यहाँ देखिए यू आया है, यू जो है वो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है एंड सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन जो है वह अकॉर्डिंग टू मी ऑब्जेक्ट के अनुसार इसका परिवर्तन हम करेंगे। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? आई। यहाँ पे मैंने लिख दिया आई, और आई के साथ क्या लगता है फ्यूचर टेंस में? सेल। आई के साथ सेल लगता है, आई और वी के साथ सेल लगेगा। तो सेल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? शुड। यहां मैंने लिख दिया आई शुड गो टू स्कूल और टुडे को हम दैट डे में परिवर्तित करेंगे। यहां लिख देना है दैट डे। प्यारे बच्चों, नजदीकी के शब्द जो है दूरी के शब्दों में परिवर्तित किए जाते हैं। क्योंकि आपका अध्यापन का जो काम है वह वीडियो के माध्यम से हो रहा है। आपकी किताब में ये सारे शब्द लिखे गए हैं, उसको आप किताब में देख करके याद कर लेंगे। उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो उसको कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, आई सेड टू हर। सबसे पहले हम इसको अगर बना रहे हैं तो यहाँ देखिए रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है वह क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, यानी WH फैमिली का ये वर्ड है, WH फैमिली का वर्ड है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, आई सेड टू को हम किस में बदल देंगे? आस्क्ड में। आई आस्क्ड हर। कनेक्टिंग वर्ड के रूप में क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे हु, क्योंकि अभी मैंने बताया है आपको कि जब भी वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो वह शब्द ही जो है वह कनेक्टिंग वर्ड का काम करेगा। हमने यहाँ पे लिख दिया हु। अब यहाँ पे लिखा है आर यू, यानी यू आर होना चाहिए, षष्ठी बनाएंगे तो ये यू। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। इसमें सब्जेक्ट जो है देखिए यहाँ पे यू जो है यह सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का ये प्रोनाउन है।
ये किसके अनुसार बदलेगा, तो हर के अनुसार बदलेगा। हर जो है यह फीमेल के लिए आता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। अगर सपोज दैट यहाँ पे हिम का प्रयोग होता तो यहाँ पे क्या लगाते हम, ही लगा देते। ये समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, आपको क्या लिखना है, यहाँ पे सी लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हर है तो सी और ही के साथ क्या लगेगा, सी एंड यू डोनेट्स टू सिंगुलर प्रोनाउन, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, सी वाज लगा देंगे, सी वाज। फिर आगे लिखेंगे एंड, फिर क्वेश्चन वर्ड को हम लिख देंगे वेयर, फिर आगे का सेंटेंस है आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो। तो वेयर के बाद क्या लिखेंगे, फिर हम यू को लिखेंगे। यू जो है यहाँ पर सब्जेक्ट के जगह पे है, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रूप दोनों एक ही होता है, इसलिए इसके विषय में ज्यादा मंथन करने की आवश्यकता आपको नहीं है। यू को हम किसके अनुसार बदलेंगे, फिर हर के अनुसार बदलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। यहाँ पे क्या हमने लिख दिया, सी, और सी के बाद क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने सब्जेक्ट पे यू है, सी लिखा है, वैसे यहाँ भी लिख दिया। तो सी, और यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है यह, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। तो सी वाज कमिंग फ्रॉम, सी वाज कमिंग फ्रॉम। अब हम जो है क्वेश्चन वाले मार्क को हम रिमूव कर देंगे और उसके जगह पे फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो जो है कल आपको फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस से संबंधित मिलेगा। कल किसी तरह की दिक्कत होती है तो उसको कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।